बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल मालिक मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज। हमारा प्रीवियस टॉपिक एक्सरसाइज 6.1, उसका क्वेश्चन नंबर हम आज फोर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 4 में टोटल 4 पार्ट्स हैं। हम कोशिश करेंगे आज इसको कंप्लीट करें। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है पासिंग थ्रू ए पॉइंट। ए पॉइंट में एक पॉइंट दिया है, ए पार्ट में एक पॉइंट दिया है, ए 3-1 एंड बी 0-1। ये दो पॉइंट हैं सर्कल के ऊपर। एंड हैविंग सेंटर एट 4x - 3y - 3 = 0। उसका सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो पॉइंट हैं वो लिख लेते हैं। वो है 3 और -1 एंड बी पॉइंट है 0-1 और सेंटर एट है 4x - 3y - 3 = 0। इस इक्वेशन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, ये लाइन की इक्वेशन है क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, इसके ऊपर सेंटर लाई करता है। स्टूडेंट, हमारे पास ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक सर्कल है। सर्कल का सेंटर सी नाम रख लेते हैं। उसके कोऑर्डिनेट्स एच और के ये रखते हैं। ए और बी पॉइंट इसके ऊपर आ गए। ए पॉइंट है 3-1 और बी पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं। बी पॉइंट है 0 और 1, 0 और 1। ये हमारे पास बी पॉइंट है, तो ये इसका रेडियस बन गया। और इसमें ये जो लाइन है, लाइन 1, ये हमारे पास सर्कल के इस पॉइंट से गुजर रही है, सेंटर से गुजर रही है। ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ये गुजर गई। तो स्टूडेंट, हमें इस सर्कल की जो इक्वेशन है वो हमने लिखनी है। हम देख रहे हैं कि सर्कल का जो सेंटर है वो एच के है, वो लाई करता है लाइन के ऊपर। ये हमें गिवन है। सिंस सेंटर जो है एच के लाई ऑन 1, इस 1 के ऊपर लाई करता है, तो इसके मतलब ये पॉइंट इसमें पुट किया जा सकता है। x की जगह पर h आ जाएगा, y की जगह पर k आ जाएगा, तो हमें मिलेगा 4h - 3k - 3 = 0। और ये इक्वेशन नंबर, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। ये हमें इक्वेशन नंबर 2 मिलती है। तो स्टूडेंट, अब हम असल हमारा मकसद एच और के की वैल्यू फाइंड करना है। जैसे इससे पिछला हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, उसमें सेंटर के पॉइंट फाइंड किए थे और रेडियस फाइंड किया था। ये रेडियस है, ये रेडियस। तो ये रेडियस और सेंटर के पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट, अब हम क्या काम करते हैं, अब हम लिखते हैं कि ए से सी तक का जो डिस्टेंस है इक्वल्स टू बी से सी तक डिस्टेंस है। और अगर इधर स्केयर ले लिया जाए तो इधर भी स्केयर लिख लेते हैं, ताकि हमें डिस्टेंस फार्मूले में इसका स्क्वायर रूट ना लगाना पड़ेगा। ए सी का डिस्टेंस h - 3 स्क्वायर प्लस सी माइनस आना था लेकिन प्लस होगा, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी h - 0 स्क्वायर प्लस k - 1 स्क्वायर। ये स्क्वायर ओपन करें, h स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 - 3 = 6h। और ये स्क्वायर ओपन करें, सी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2c इक्वल्स टू h - 0 h रहेगा, h स्क्वायर आ गया प्लस यहाँ से k स्क्वायर माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया -2k। तो स्टूडेंट, इस तरह हमारे पास इसमें h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल और सॉरी, यहाँ पर c लिखा गया है, यहाँ पर c लिखा गया है, ये हमारे पास c नहीं आना था, यहाँ पर k आना था। तो ये जो है हमारे पास k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट, बाकी वैल्यूज़ को हम एक तरफ लिखते हैं, -6h और यहाँ भी जाहिर सी बात है k आएगा प्लस 2k और 9 + 1 10 हो गए। ये -2k इधर आके प्लस 2k हो गया
और इक्वल्स ये वन भी इधर लें, वन इधर आके -1 इक्वल्स टू 0, -6h एक ही है, इसको ऐसे लिख लें 2k और +2k +4k, और यहाँ पर हमें मिलता है +9 इक्वल्स टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, हम इनके कोफिशिएंट सेम करते हैं, के का कोफिशिएंट सेम करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, के का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, फिर इनको ऐड कर देंगे। इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई। इक्वेशन 2 को पहले लिखें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 4 16, 16h -4 3 12 k -4 3 12 इक्वल्स टू 0। और इसके नीचे इक्वेशन 3 लिखेंगे, लेकिन इसको इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 3 18 -18h, और ये 4 3 12 +12k 9 3 27 इक्वल्स टू 0। अब हम देखें, इनको ऐड करने से ये कैंसिल होंगे, तो हम इनको यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा हमारे पास -2h, और यहाँ पर हमारे पास बाकी जो रिमेनिंग बचता है प्लस के 15 इक्वल्स टू 0। तो 2h इक्वल्स टू 15 लिखा जाएगा, मतलब इसको हम उधर ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 15 इधर रहेगा पॉजिटिव में, तो h इक्वल्स टू हमें मिलता है 15/2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यू आती है 15/2। हम इसको किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट इन 2 में या 3 में, हम इसको 2 इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट हम इसको 2 इक्वेशन में पुट करते हैं, हमें मिलता क्या है, 2 इक्वेशन में 4 इंटू 15/2 -3k -3 इक्वल्स टू 0। ये 2 इसे कैंसिल कर दें, 15 2 टाइम 30 -3k -3 इक्वल्स टू 0। 3k उधर लिख दें 3k, और ये 27 3 से डिवाइड करें तो 9 इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू हमें 9 मिलती है। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास h और k की वैल्यू मिली है, तो सेंटर c मिल गया है। c सेंटर कैसे मिला, h है 15/2 एंड दूसरी वैल्यू है हमारे पास y की, वो 9, यानी कि ये 15/2 हो गया और ये हमारे पास 9 आ गया। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, अब हम रेडियस फाइंड करते हैं। रेडियस जो कि r के बराबर नाम रखते होते हैं। a से c तक का डिस्टेंस ले लेते हैं, b से c ले लें क्योंकि इसमें 0 पाया जाता है, तो ज़रा इजी हो जाएगा काम। b से c तक का डिस्टेंस, तो b से c तक का डिस्टेंस लेंगे तो 15/2 -0, 15/2 -0 स्क्वायर प्लस 9 - 1 स्क्वायर। इसके साथ साथ स्टूडेंट अब इसको अगर इसको कैलकुलेट करें, 15 का स्क्वायर 225/4 प्लस 9 - 1 8 का स्क्वायर 64, और इसका अंडर रूट भी लिखा जाएगा क्योंकि हम डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूले में इसका अंडर रूट भी शामिल होता है। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, ये रेडियस के बराबर r हमारे पास हमें मिलता क्या है, r इक्वल्स टू 4 एलसीएम में आता है, तो 225 प्लस 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 4 से 16, 4 6 24 25 आ जाएगा हमारे पास 256, और होल में अंडर रूट। तो स्टूडेंट अब इसके साथ साथ हमें ये जो फाइनल रिज़ल्ट मिलता है 6 5 11 5 to 7 8 आ गया, 2 to 4 481/4 अंडर रूट। तो ये स्टूडेंट हमें इसका मिलता है रेडियस। अब हमारे पास जो फार्मूला है इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने का, जिसमें हमें सेंटर का पॉइंट मालूम हो, ये सेंटर का पॉइंट मालूम हो और रेडियस मालूम हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसमें अब हम क्या करते हैं, x माइनस h की वैल्यू लिख लेते हैं 15/2
हमारे पास वैसे भी h की वैल्यू 15/2 है, 15/2 स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू हमारे पास 9 है, 9 स्क्वायर इक्वल्स टू r की वैल्यू 481/4 अंडर रूट, इसके ऊपर ये स्क्वायर भी आएगा। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसके साथ अब हम इसके स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये x का स्क्वायर प्लस 15/2 का 15 का स्क्वायर 225/4 माइनस 15x और प्लस वाई स्क्वायर आएगा प्लस 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9 to 18y इक्वल्स टू 481/4, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। तो स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 15x माइनस 18y और प्लस 225/4 ये लिख दिया, प्लस 81 आ गया और इसको इधर लेके माइनस 481/4 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट हमारे पास इक्वल में 0 रह गया है। अब अगर इस सारे हिस्से को कैलकुलेट किया जाए तो ये हमारे पास 60 यानी कि ये हिस्सा तो सेम आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 15x माइनस 18y और ये सारी कैलकुलेशन अगर की जाए तो ये हमारे पास 17 आंसर मिलता है, एलसीएम लेकर सॉल्व किया जाए तो इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। उसमें भी काम ऐसा की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर बी में एक पॉइंट दिया है a -3 1 है विद रेडियस 2, रेडियस में 2 रेडियस 2 गिवन है एंड सेंटर एट सेंटर जिस लाइन पर लाई करता है वो भी हमें लाइन गिवन है। तो ए पार्ट नंबर हो गया ये हमारे पास बी। अब हमारे पास एक पॉइंट है -3 1 और दूसरा हमें रेडियस गिवन है वो 2 है और सेंटर जो है वो सेंटर एट लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। इस लाइन के ऊपर सेंटर लाई करता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम, जैसे हमने इसके पहले पार्ट में काम किया। अब स्टूडेंट हमारे पास जो बात गिवन है वो कुछ यूँ है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल का सेंटर सी नाम, ए पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है। ए पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं -3 और 1। रेडियस, ये रेडियस ले लेते हैं, ये r है, ये इसकी वैल्यू 2 है और ये लाइन हमारी गुजर रही है इसके सेंटर से ऐसे, ये लाइन 1 गुजर रही है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास नहीं हैं तो हम इसको हम h और k नाम से लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट हम पहले की तरह ही हमारे पास सेंटर जो है वो लाइन 1 के ऊपर लाई करता है। हम लिख सकते हैं सिंस सेंटर एच के लाई ऑन 1 के ऊपर लाई करता है तो ये वैल्यूज उसमें पुट कर दें। 2h माइनस 3k प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर इसको हम 2 कहते हैं। एक इक्वेशन हमें स्टूडेंट्स इस तरह मिलती है और दूसरी इक्वेशन हम लिखते हैं कि a से c तक का जो डिस्टेंस है, a से c तक का डिस्टेंस वो r के बराबर है। अब a से c, a पॉइंट हमें गिवन है, c हमने नाम रखा हुआ है h के, a से c डिस्टेंस लें, h माइनस प्लस आ जाएगा 3 स्क्वायर k माइनस 1 स्क्वायर, इसका अंडर रूट भी आएगा इक्वल्स टू r की वैल्यू 2 है हमारे पास। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, वो मैं इधर ही लिख लेता हूँ। ये स्क्वायर जो मैं लिख रहा हूँ इसके बदले में इधर स्क्वायर आ गया। तो अब हुआ क्या, लेफ्ट साइड पर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये जो इसके इंटरनल स्क्वायर्स हैं ये ओपन होंगे। ये h स्क्वायर आ गया प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ गया प्लस 3 to 6h और यहाँ पर k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इक्वल्स टू
2 का स्क्वायर 4। तो स्टूडेंट अगर हम इसको तरतीब से लिखें एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 6h माइनस 2k और 9 प्लस 1 ये हमारे पास 10 हो गया, और ये 4 को इधर लेके -4 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं यूँ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 6h माइनस 2k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन नंबर हमारे पास हो गई 3। अब हमने इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करना है, एच और के की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 2 देखो, हम इसमें कोफिशिएंट कंपेयर करके जैसे पहले पार्ट में काम किया वैसा तो नहीं कर सकते क्योंकि इधर एच स्क्वायर के स्क्वायर मौजूद हैं। हम क्या करते हैं, हम इधर से एक वैल्यू लेते हैं, हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 से 2h लेफ्ट साइड पर रहने दें और इन दोनों को उधर ले जाएं, दूसरी साइड पर ले जाएं, राइट साइड पर। 3k पॉजिटिव होगा, -3 h को डिवाइड कर दिया जाए तो 3k -3/2। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम देके इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इस 3 इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ h होगा वहाँ पर 3k -3/2 आ जाएगा, इधर लिखते हैं। तो 3k -3/2 इसका ये स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3k -3/2 -2k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 9k स्क्वायर प्लस 9 और -3 to 18k ओवर 4। और इधर हमारे पास अवेलेबल है, इधर हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 रिमेनिंग होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, 339k -9 -2k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9k स्क्वायर आ जाएगा, 9k स्क्वायर प्लस 9 -18k और प्लस ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 9 4 36k, 9 -36 -4 मल्टीप्लाई होगा 8k और 6 4 24 इक्वल्स टू 0। तो इसके साथ स्टूडेंट 9k स्क्वायर की एक ही टर्म है, 9k स्क्वायर -18k 36k प्लस 18k हो जाएगा, प्लस 18 में से माइनस ये 8 निकाल दें, प्लस के 10k और प्लस 9 -36 -27 -27 प्लस 24 -3 इक्वल्स टू 0। तो अगर इसकी हम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है, के स्क्वायर की फॉर्म में फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, 9k स्क्वायर प्लस 13k -3k -3 इक्वल्स टू 0। या कॉमन लेते हैं ऐसे, यहाँ से k कॉमन, 9k प्लस 9k 13। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ मिली हैं वो कुछ इस तरह से हैं, 9k स्क्वायर, यहाँ पर ये 2 to 4, ये 9, ये के स्क्वायर हम यहाँ पर भूल रहे थे, ये के स्क्वायर, तो इसको के स्क्वायर को यहाँ पर लिख लेते हैं, 4k स्क्वायर आना है यहाँ पर, लास्ट में ऐड कर देते हैं 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 13k स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 13k स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास 13k कॉमन, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचता है तो k प्लस 1 -3 कॉमन, k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास k प्लस 1 इंटू 13k -3 इक्वल्स टू 0। तो k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 13k -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से स्टूडेंट हमें वैल्यू मिलती है k इक्वल्स टू -1 और यहाँ से k इक्वल्स टू 3/13।
13। अब हम इन दोनों को बारी बारी पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन में हम इसको पुट कर देते हैं, तो हमें देखते हैं क्या मिलता है। हम पहले के की वैल्यू -1 पुट करते हैं एज के इक्वल्स टू -1। के की वैल्यू -1 इधर पुट करते हैं, तो h हमें मिलता है h इक्वल्स टू 3 की वैल्यू -1 आ गई, -3/2, तो ये हमें मिला -3 और -3 -6/2, -6/2 -3। h की वैल्यू हमें मिलती है ये। k की वैल्यू ये पुट करने से इस तरह हमारे पास सेंटर, हम उसको C1 का नाम दे लेते हैं, h की वैल्यू -3, k की वैल्यू -1। ये एक सेंटर पॉइंट आ गया। इस तरह हमारे पास दो सेंटर बनेंगे इस सर्कल के लिए। मतलब हमारे पास यहाँ पर 2 सर्कल ऐसे अवेलेबल होंगे। C2 के लिए काम करने के C2 के लिए हम लिखते हैं एज k इक्वल्स टू 3/13। तो फिर हम इसी में पुट करते हैं इक्वेशन 4 में, h इक्वल्स टू 3 और 3/13 -3/2। तो स्टूडेंट इसको हम अगर सिंपलीफाई करें, ऊपर वाले हिस्से का एलसीएम लेके 13 एलसीएम आता है, 13 मल्टीप्लाई होगा इधर 3 से -39, 3 से ये हमें मिलता है 339, ये 39, 30/13। तो स्टूडेंट इसमें अब हम काम ये करते हैं कि ये जो है ये उलट के 1/2 हो जाएगा, इस तरह लिखा जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इससे कैंसिल कर दें, 15/13 ये हमारे पास h की दूसरी वैल्यू मिलती है। इस तरह स्टूडेंट्स मैं इस हिस्से को थोड़ा सा रेज कर लेता हूँ। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास जो सेंटर C2 मिलता है वो h और k 15/13 एंड 3/13 ये इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। तो अब हम काम क्या करते हैं, अब हम इसमें पॉइंट्स लिखते हैं, रेडियस लेते हैं। सबसे पहले तो रेडियस लेंगे C1, सेंटर का C1 का डिस्टेंस लेंगे फ्रॉम A से। रेडियस R1 जो होगा वो A का C1 से डिस्टेंस होगा। तो A हमारे पास ये पॉइंट, C हमारे पास ये पॉइंट, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लेना है। तो -3 +3 हो जाएगा, -3 +3 स्क्वायर और इनटू 1 -, +1 +1 इसका ये स्क्वायर। सॉरी, इसमें हमें रेडियस लेने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास रेडियस इसमें पहले से अवेलेबल है। रेडियस हमारे पास पहले से अवेलेबल है, तो हम इसी को रेडियस को यूज़ करते हैं, इस सेंटर के पॉइंट को यूज़ करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ़ r इक्वल्स टू 2, अगर रेडियस 2 है, एंड सेंटर C1, सेंटर कौन सा C1 -3 और -1। तो स्टूडेंट इसमें अब क्या काम करते हैं, हमारे पास वही इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी, x -h स्क्वायर और प्लस y -k स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। x -h की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3, तो +3 आ गया, इसका स्क्वायर, प्लस y -k -1 है तो +1 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर है हमारे पास 2 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ओपन कर लें, x स्क्वायर +9 +6 h +y स्क्वायर +1 +2y और इक्वल्स टू 4। इसको मैं इस साइड पर लिख लेता हूँ, -4 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट हमारे पास फाइनली जो रिज़ल्ट मिलता है, x स्क्वायर +y स्क्वायर +6h +2y और 9 + 1 10 10 - 4 +6
इक्वल्स टू 0। एक आंसर तो स्टूडेंट हमारे पास ये मिला, ये सेंटर C1 को यूज़ किया और रेडियस हमारे पास 2 यूज़ हुआ। इस सूरत में ये आंसर आया हमारे पास। अब हम सेंटर C2 ये वाला सेंटर यूज़ करेंगे और रेडियस हमारे पास चूँकि यही 2 रहेगा, वो हमें गिवन है पहले से, तो उसके मुताबिक हम इक्वेशन बनाते हैं। तो देखते हैं क्या बनती है। तो स्टूडेंट अब हम उसका तरीकाकार यहाँ पर लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ r इक्वल्स टू 2 एंड सेंटर C2 क्या है 15/13 एंड 3/13। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं इसमें काम कि इसमें हमारे पास ये स्टूडेंट हमारे पास ये हमने जो काम किया था ना 3 से मल्टीप्लाई करके, ये माइनस के हमारे पास बचते थे, यहाँ पर माइनस वैल्यू आनी है, ये माइनस के 15 है, तो यहाँ पर -15 ओवर इसको अब हम उसी इक्वेशन में, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसी इक्वेशन फार्मूला हमारे पास जाहिर सी बात है यही रहेगा, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x माइनस एच की वैल्यू प्लस 15/13 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस y माइनस k की वैल्यू 3/13 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर है 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब आपकी मर्ज़ी है, इसके स्क्वायर्स ओपन करने हैं तो कर लें, नहीं तो अगर आप इसको इस वैल्यू को, इस स्टेप को आंसर कहना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास बुक में जो आंसर अवेलेबल है वो ये 2 आंसर अवेलेबल हैं, एक ये आंसर अवेलेबल है और एक ये हमारे पास ये आंसर अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको मेरी ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो बर वक्त मौसूल हो सके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।